आप देख रहे हैं उर्दू खबर। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही बहरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर मुबारक पर से मोहर नबूवत की जगह को बोसा दिया, कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके। ये राहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है, शायद इसके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहरा अबू तालिब की जानब आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? जनाब अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है, इसका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है, उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। ये सुनकर बहरा बोल उठा, हाँ ये बात सही है। और उनकी वालदा का क्या हुआ? उनका भी अभी थोड़ा अरसा पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहरा ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम अब यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ, यहूदियों से इनकी पूरी हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। उसकी शान के बारे में हमने अपनी किताबों में लिखा हुआ पाया। हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया और अब इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। नाज़रीन मोहतरम, अबू तालिब बहरा की बात सुनकर खौफज़दा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लेकर मक्का आ गए। इस वाक़े के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आम तौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में ख़राब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माना में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, उन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। एक वाक़या को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते हैं। एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्सा में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरी को ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। उस लड़के ने कहा, अच्छा। उसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने लोगों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फलां बेटे की शादी है। मैंने उस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उस लड़के के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तुमने वहाँ क्या देखा और क्या किया? मैंने उसे वाक़या सुना दिया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये है कि कुरैश की लग़्व मजलिसों से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज व मामून रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल इसके पास हाज़िरी दिया करते थे, उसकी बेहद इज्जत करते थे, उसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते, सर मुड़ाते, सारा दिन उसके पास एतकाफ करते। जनाब अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ उस बुत के पास हाजिरी लगवाते। इस मौका को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ शरीक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। अबू तालिब हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक होने के लिए कहते, लेकिन आप हर बार इनकार करते रहे। आखिर एक बार जनाब अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोले, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तुम ईद में शरीक क्यों नहीं होते? उनकी बातों से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब भी बवाना या किसी और बुत के नजदीक हुआ, मेरे सामने एक सफेद रंग का बहुत कद्दावर आदमी ज़ाहिर हुआ। उसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
खाना काबा में तांबे के 2 बुत थे, उनके नाम मसाफ और नाइला थे। तवाफ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए इनको छुआ करते थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। जब मैं तवाफ के दौरान बुतों के पास से गुजरा तो मैंने भी उनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूंगा ताकि पता चले इनको छूने से क्या होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए मुझे मना कर रहे हैं। चनाचे मैंने इनको एक बार छू लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाज़िल होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाते रहे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते रहे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता या पका कर खिलाया जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसा गोश्त न खाया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़िबा की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता फरमा दी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने कभी शराब पी थी? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताबुल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी इस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम पर ज़िबा किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सिक्का दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितने भी नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां सिक्कों के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, ये पुरनूर और दिलों को छू लेने वाली दास्तान अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा आइंदा वीडियो में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।